अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं बशीर हुसैन। आप देख रहे हैं स्टिच स्टूडियो। 21.5 इंच चेस्ट है, 13.5 इंच शोल्डर है, हिप 22 इंच है और ऊपर से 21 इंच पे हमारी हिप है। मतलब 20 इंच पे तैयार आएगी, 21 इंच पे हम निशान लगाएंगे हिप का। दामन हमारा 23 इंच है, आस्तीन की लंबाई 21 इंच, आगे से 6 इंच। तो इसमें हमने लेस लगानी है आर्म होल से शुरू करके फिर नीचे चाकों तक और दामन पे। गले में भी हमने लेस लगानी है, आस्तीन के आगे भी लेस लगानी है। ये कुर्ती है तो इस पर हमने ये लेस लगानी है जो कि हम आर्म होल से शुरू करेंगे और नीचे चाकों तक जाएगी। लंबाई हमारी 37 इंच है। तो ये हमने कटिंग भी करनी है, उसके बाद मैं सिलाई भी इसको करूँगा। तो इसमें मैं आपके साथ अपना जो तरीका है सिलाई का वो आपके साथ मैं शेयर करूँगा। तो ये कपड़ा कम है, इसमें हम दामन का दबाव रख रहे हैं आधा इंच। नॉर्मल हम 1 इंच रखते हैं, लेकिन ये पलटा होगा तो पलटे में आप आधा इंच भी दबाव रख सकते हैं अगर कपड़ा कम हो तो। अब हमने लंबाई का निशान लगाना है 37.5 इंच पे। 37 इंच हमारी लंबाई है। अब आर्म होल का निशान हम लगाएंगे 8 इंच पे। 21.5 इंच हमारी चेस्ट है। आर्म होल का निशान हमने 8 इंच पे लगाया है। अब हिप का निशान हम यहाँ से लगा रहे हैं 21 इंच पे। जब हम कटिंग करेंगे और आर्म होल का शोल्डर का दबो जाएगा तो 20 इंच पे हमारी हिप तैयार आएगी। यहाँ से ये बन रहा है 13 इंच। ये 13 इंच आपने याद रखना है। आर्म होल से जो हिप का निशान बन रहा है वो 13 इंच पे बन रहा है। अब यहाँ से हमने निशान लगाना है 11.5 इंच पे। 23 इंच हमारा दामन है। यहाँ से हमने 7.25 इंच पे निशान लगाना है। 13.5 इंच हमारा शोल्डर तैयार आएगा। यहाँ से भी 7.25। चेस्ट का निशान हम लगाएंगे 11.25 इंच पे। 21.5 हमारी चेस्ट है। यहाँ से 11 इंच एक सूत पे निशान लगाएंगे हिप का। 22 इंच हमारी हिप है। अब ये सेंटर करके शोल्डर का सेंटर में निशान लगा के अब यहाँ से फिर आधा इंच हमने डाउन कर देना है। ये निशान हमने बैक पे भी सीधा कर लेना है। अब ये गुलाई दे देंगे। अब यहाँ से जो नॉर्मल हम दबाव रखते हैं वो 1.5 इंच का छोड़ते हैं, लेकिन इसमें हमने 0.25 इंच का दबाव छोड़ना है साइड से और नीचे तक। चाकों पे भी 0.25 इंच का ही दबाव छोड़ेंगे। सिर्फ 0.25 इंच दबाव रख के हमने ये कटिंग कर देना है दबाव। ऊपर से हमने हिप का निशान 21 इंच पे लगाया है। उसके बाद यहाँ से ये आर्म होल पे बन रहा है 13 इंच। तो ये 13 इंच आपने याद रखना है। ये 13 इंच की फिर हम बटन टेक लगाएंगे। अब ये जो निशान है उसके ऊपर हम इस्त्री से क्रीज बना लेंगे ताकि जब हम ये पलटा करें तो निशान के ऊपर हम कर लें, हमें एक अंदाज़ा हो जाए। अब जितना शोल्डर में दबो लेना है उतना निशान लगा लेंगे यहाँ से भी। उसके बाद ये इसको हमने नापना है कि ये कितना है। ये बन रहा है 8.5 इंच। आस्तीन की लंबाई हमारी 21 है तो 21.5 पे निशान लगाएंगे। आगे से जो दबो है वो रख के
आधा इंच या 1 इंच फोल्डिंग के लिए। यहाँ से ये 4 इंच नीचे करके निशान लगाएंगे। अब यहाँ से फिर हमने वही 8.5 का निशान लगाना है। यहाँ से 6.5 इंच का। अब ये फ्रंट के जो 2 पल्ले हैं वो हमने इस तरह कटिंग कर लेने हैं। अब इनके नेक कटिंग कर लेंगे हम, गले। तो यहाँ से हमने रखना है 4 इंच, जो कि फैलाव तैयार आएगा 8 इंच। इस तरह हमने रखना है 4.25 इंच। अब फ्रंट का गला कटिंग करने के बाद फिर हमने बैक का गला कटिंग करना है। अब इसका जो फैलाव रखना है वो थोड़ा सा कम रखना है, जो हमने फ्रंट का फैलाव रखा था 4 इंच से थोड़ा सा कम। डीप निशान लगाएंगे 4 इंच पे, 3.5 बैक तैयार आएगी। इसी के हिसाब से गुलाई दे देंगे। अब ये पीस अंदर रख के चिपका लेना है गला। अब सेंटर कर लेंगे। इसी तरह से बैक का गला भी चिपका लेना है आपने। अब यहाँ से ये 4 इंच का निशान लगाना है, फिर ऊपर से हमने 17.5 इंच पे निशान लगाना है नीचे तक। अभी बुकरम हमने ली है, चौड़ाई में 1.5 इंच है, इसका सेंटर कर लेना है। अब ये इस तरह से बुकरम रखनी है, सेंटर के साथ सेंटर मिला के ये हम चिपका लेंगे। कमीज़ का जो सेंटर उस पर हल्का सा निशान लगा लेंगे, ताकि जब हम लेस लगाएं तो हमें आसानी हो जाए। सीधी साइड से भी इस तरह से 4 इंच पे निशान, फिर ऊपर से 17.5 इंच पे निशान लगाएंगे। ये गला हमने पलटा लेना है। अच्छा, गला पलटाने के बाद प्रेस से बिठा लेना, लेकिन तुरपाई नहीं करनी। तुरपाई करने से पहले हमने लेस लगा लेनी है। गले को इस तरह खोल के रखना है, लेस ऊपर से रख के हमने लगानी है। लेस को खींचना आपने बिल्कुल नहीं है, लेस को बिल्कुल हल्के हाथ से लगाना है, बल्कि हल्की सी नम दे के लगाएं लेस को। अब जो ऊपर से हमने 17.5 इंच पे निशान लगाया था, वहाँ पर ये हमने ख़त्म करनी है लेस। इस तरह फोल्ड करके चकोर नोक बना देनी है। आप नोक वाली भी बना सकते हैं, नोक वी नोक में, या इस तरह चकोर भी बना सकते हैं। लेकिन आप इसी तरह का अगर डिज़ाइन बना रहे हैं, लेस कोई भी कलर की लगा रहे हो, लेकिन लेस आपने इस तरीके की लेनी है जो सिलाई से आसानी से लग जाए। इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। अगर आस्तीनों पे और दामन पे लगानी हो फिर तो किसी भी डिज़ाइन की लग जाती है, लेकिन इस तरीके से जो हम साइडों से लगाते हैं उसके लिए फिर हमें लेस कुछ इस तरीके की लेनी पड़ती है जो सिलाई से लग जाए आसानी से। अब शोल्डर जोड़ लेने हैं।
यहाँ से ये पौना इंच, ये निशान हमने पौना इंच को भी लगाया है, मतलब पौना इंच दबो रख के कटिंग कर दिया है निशान के साथ। अब उतना पौना इंच ही दबो लेके ये हमने पट्टी लगा लेनी है। इसी तरह से ये चारों तरफ से, इस तरफ से लगा लेनी है, उसके बाद तीनों साइडों से लगा लेनी है पट्टियाँ इसी तरह से नीचे तक, दामन तक। दूसरी साइडों से भी इसी तरीके से हमने लगा लेनी है ये पट्टियाँ। कमीज़ का दबाव जो हमने रखा था पौना इंच ही लेना है। अब प्रेस से इसको बिठा लेना है, सीधा बिठाना है, जिस तरह ये पड़ी हुई इसी तरह से। अब इसके साथ साथ ये इस तरह लेस लगा लेंगे। अब यहाँ से काटना नहीं है आपने, इसको इस तरह फोल्ड कर लेना है। जितना दामन का दबाव आपने रखा है, आधा इंच या 1 इंच, उससे ऊपर ये आपकी बेल आ जानी चाहिए, लेस आ जानी चाहिए। इस तरह फोल्ड करके जितना दामन का दबाव छोड़ा है आपने, उससे ऊपर अब यहाँ से इस तरह फोल्ड कर लेंगे। फिर इसको वापस ऊपर की तरफ ले जाएंगे। इसी तरीके से दूसरी तरफ से भी लगा लेंगे। अब इसकी एक सिलाई जो है वो हमने नहीं लगानी, वो बाद में लगानी है, इस तरफ वाली। अब इसको हम फोल्ड करेंगे इस तरह से। इसकी चौड़ाई हमने इतनी रखनी होगी कि जो दूसरी हम सिलाई लगाएंगे वो इसके ऊपर आ जाए, लेकिन पहले उससे हमने ये दामन की भी, ये पलटे की पट्टी लगा लेनी है। अब ये हमने पट्टियाँ बिठा लेनी है इस तरह से, ये पलटे वाली। इनकी चौड़ाई इतनी रखनी है कि ये जो सिलाई हम लगाएंगे इस साइड वाली, ये पलटे के ऊपर आनी चाहिए। ज़्यादा चौड़ा भी नहीं मोड़ना और ज़्यादा बारीक भी नहीं मोड़ना कि वो सिलाई नीचे उतर जाए। ये देखें, इस तरीके से ये सिलाई ऊपर आ जाएगी। अब ये जो है ये दबो, इसको हम अंदर फोल्ड कर लेंगे इस तरह से, तुरपाई के साथ टांगे लगा देंगे। अब ये 2 पीस हैं, इनकी लंबाई है 13.5 इंच दोनों की। तो पहले हमने ये सिलाई लगानी है, उसके बाद इस तरह से ये दबो चीर लेना है। चीरने के बाद ये सिलाई लगा लेनी है, दूसरे को भी इसी तरह से सिलाई लगा लेंगे। उसके बाद पलटा लेना है, इसको प्रेस से बिठा लेना है। अब ये जो बंद साइड है ये नीचे की तरफ जाएगी। अब इसको हमने दोबारा नापना है, लंबाई रखनी है हमने 13 इंच। जो मैंने आपको शुरू में कहा था कटिंग के वक्त, वो 13 इंच आपने याद रखना है। तो 13 इंच की हमने ये बटन टेक लगानी है। अब यहाँ से बिल्कुल बराबर रख के दूसरी तरफ से भी बैक जोड़ लेनी है। अच्छा, अब ये देखें, अब इसका जो ये गैप आ रहा है, इसको ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको हम टांके लगाएंगे। कमीज़ के कलर का धागा डाल लेना है सुई में डबल करके, और ये हम टांके लगाते जाएंगे। अब 1.5 इंच के गैप से दूसरे भी
इसी तरह से टांके लगा लेंगे, तो ये गैप फिर खुलेगा नहीं। तो अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखें। अब आपसे मिलेंगे इंशाल्लाह अगली वीडियो में। खुदा हाफिज़।